अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू मंसूर इब्न ज़की एक बहुत सालेह और गोशा नशीन इंसान थे। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब हुआ तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगा। किसी ने आपसे पूछा कि मौत के वक्त आपके रोने का क्या सबब है? अबू मंसूर ने कहा, आज इस रास्ते पर चलने का वक्त आ गया है जिस रास्ते पर मैं कभी नहीं चला हूँ। पर जब उसकी वफ़ात हुई तो वफ़ात की चौथी रात में उनके साहबजादे ने उनको अपने ख्वाब में देखा तो पूछा, ए अब्बा जान, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? उन्होंने जवाब दिया कि मेरा मामला दुनिया के मामलों से सख्त तरीन था। मेरा एक ऐसे आदिल बादशाह से सामना हुआ कि जो आदिलीन में सबसे ज़्यादा अदल करने वाला है और बंदों में तफसीली हिसाब लेने वाला है। मुझसे मेरे रब ने कहा, ए अबू मंसूर, मैंने तुझे 70 साल की उम्र अता फरमाई थी। इस उम्र में तू अपने साथ क्या लेकर आया है? मैंने कहा, ए मेरे रब, मैंने 30 हज किए और 40,000 दिरहम अपने हाथ से सदका किए और 40 गज़वात में जिहाद किया। अल्लाह ने फरमाया, मैंने तेरे एक भी अमल कबूल नहीं किया। मैंने कहा कि फिर तो मैं हलाक हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अबू मंसूर, मेरी सिफत करीमी का तकाजा है कि मैं तुझ जैसे इंसान को अजाब न दूंगा। ए अबू मंसूर, क्या तुझे वो फुला दिन याद नहीं जिस दिन तूने रास्ते से पत्थर और दूसरी तकलीफ दे चीज़ों को हटा दिया था ताकि कोई मुसलमान उसमें रास्ते से पत्थर हटा दिया था ताकि कोई मुसलमान उसमें ठोकर न खाए। आज मैंने तेरे ऊपर इसी अमल की वजह से रहम कर दिया। मैं मुहसिनीन के अमल को ज़ाय नहीं करता। अबू मंसूर के इस वाक़े से ये बात बखूबी समझ में आ जाती है कि जब रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों का हटा देना अल्लाह की रहमत व मग़फ़िरत का सबब बन गया तो जो शख्स लोगों की ज़ाती तकलीफ़ को दूर करेगा वो खुसूसन मोमिनीन और अहलो अयाल जिस शख्स की अज़ियतों से महफूज हो तो ज़रूर ये आमाल उस शख्स के लिए महशर के दिन की तकलीफ़ को दूर करने का सबब बनेगी और पहले वाले सबसे बड़ा सबब साबित होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल मुस्लिमु मन सलिमा मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। तर्जमा, कामिल मोमिन वह है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ की तकलीफ से मुसलमान महफूज रहे। ए अल्लाह, तू हमें लोगों को नफ़ा पहुँचाने वालों में से बना, लोगों को तकलीफ पहुँचाने वालों में से न बना। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मीज़ान अदल का यकीनन कायम होगी और उसमें अमाल तौलने की शक्ल अल्लाह अता फरमाएंगे। अल्लाह के नज़दीक बंदों के अमाल के जो दर्जात होंगे उसी के मुताबिक अमाल को वज़नी बना देंगे ताकि बंदों के अमाल का पैमाना बंदों को मालूम हो जाए और सज़ा या सवाब के बढ़ाने में अल्लाह का अदल मुकम्मल तरीके पर उनके सामने आ जाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में मनकूल है कि आप अलैहिस्सलाम अपने रब से सवाल किया कि ए रब, मुझे मीज़ान अदल दिखा दे। चुनांच अल्लाह ताला ने उनके पैलों को दिखाया जिनके चौड़ाई मशरिक व मगरिब के फासलों के बकदर थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यह मंजर देखकर बेहोश हो गए। फिर जब होश आया तो फरमाया, ए अल्लाह, उसको तो एक पहले ही के नेक अमाल से भर देना। किसी के लिए मुमकिन नहीं चे जाए के दोनों को। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए दाऊद, जब मैं अपने बंदे को किसी काम से राज़ी होता हूँ तो उस पहले को एक खजूर से ही भर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 2 कलमे ऐसे हैं
जो जुबान पर हल्के फुल्के हैं मगर मीज़ान अदल में उनका वज़न बहुत ज़्यादा भारी है। और रहमान को ये कलमे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो कलीमा ये है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। आयत करीमा है कि व अम्मा मन खाफ़ा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ इन्नल जन्नत हियल मावा, कि अल्लाह ताला की तरफ से किए हुए वादे यानी जन्नत को पाने का चुनांचा वो होकर रहेगा। जब कोई अजनबी औरत उसके सामने से आ जाए तो वह अल्लाह के खौफ से कांप जाए और अपनी आंखों को उसके तरफ उठने से रोक दे, क्योंकि किसी गैर महरम को देखना आंखों का जिना है और हर जिना से बचने पर अल्लाह का वादा जन्नत का है। इसी तरह जब इंसान के सामने कोई ऐसा कलाम पेश आ जाए जिसके सुनने और बोलने को अल्लाह ने हराम करार दिया है तो वह अल्लाह के खौफ से कांप जाए और अपनी जुबान और अपने कानों को उस कलाम के सुनने और बोलने से रोक दे, क्योंकि ऐसा करना ये उन दोनों आज़ा का जिना है और जिना से बचने पर अल्लाह का वादा जन्नत का है। इसी तरह जब कोई अजनबी औरत उसके सामने आ जाए तो वो अल्लाह के खौफ से कांप जाए और इस औरत की तरफ अपने हाथ और अपने पाँव को बढ़ाने से रोक दें, क्योंकि ऐसा करना ये उन आज़ा का जिना है और जिना से बचने पर अल्लाह का वादा जन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है काला कतबा अला इब्न आदम खत्तहु मिनज़ ज़िना अदरक ज़ालिका ला मुहालता व ज़ीनल ऐनि नज़रु व ज़ीनल लिसानि नुत्क़ु व नफ्सी तमन्नी व तश्तही वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने आदमी के तकदीर में जिना का जो हिस्सा लिख दिया है वो ज़रूर उसके आमाल में आएगा। बस आँख का जिना तो किसी नामहरम को हराम नज़र से देखना है और ज़ुबान का जिना किसी नामहरम से बुरे जज्बात के तहत बात करना है। और याद रखो इंसान की ख्वाहिशात और उसके आरजू करता है और शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है या तकज़ीब करती है। और दूसरी हदीस है वो अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी व हुवा मुमिनुन वला युसरिक़ु सारिक़ु हीना यसरिक़ु व हुवा मुमिनुन वला यशरिबु द ख़म्र हीना यशरिबुहा व हुवा मुमिनुन वला यंतहबु नुहबतन यरफ़उन नास इलैहि फ़ीहा अबसारुहुम हीना यंतहा व हुवा मुमिनुन वला यग़िल्लु अहदुकुम हीना यग़िल्लु व हुवा मुमिनुन फ़इय्याकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिना करने वाला जब जिना करता है तो उस वक्त उसका ईमान बाकी नहीं रहता। चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो उस वक्त उसका ईमान बाकी नहीं रहता। शराब पीने वाला जब शराब पीता है तो उस वक्त उसका ईमान बाकी नहीं रहता है। और झीना झपटी करने वाला जब झीना झपटी करता है और लोग उसको खुल्लम खुल्ला झीना झपटी करते हुए देखते हैं, लेकिन खौफ व वहशत के मारे बेबस हो जाते हैं और चीख व पुकार के अलावा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इस वक्त उसका ईमान बाकी नहीं रहता। और माल गनीमत में खयानत करने वाला जब खयानत करता है तो वो मोमिन नहीं रहता। लिहाजा ए लोगों उन गुनाहों से बचो, उन गुनाहों से बचो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और ख़वातीन हज़रात, मज़कूरा हदीस में जिन आमाल का जिक्र हुआ है तो उन आमाल को बहुत मामूली समझ रहा है, मगर याद रखना चाहिए कि अगर इंसान उन आमाल को अल्लाह के खौफ और दुनिया आखिरत को तरजीह देते हुए छोड़ दिया तो उम्मीद रखो कि अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। इसलिए कि इरशाद बारी है
व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। ये कुरान करीम सूरह नासियात की आयत नंबर 30 है। इसी के साथ साथ ये बात भी जहन में रखना चाहिए कि अगर कोई ज़र्रा बराबर भी नाफरमानी अल्लाह ताला की करे, उसके हुक्म की मुखालिफत करे और दुनियावी ज़िंदगी को आखिरी ज़िंदगी पर तरजीह दे, ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करने में लगा रहे, उससे बाज ना आया तो तेरा ठिकाना जहन्नम होगा। ख्वाह कोई भी गुनाह करे, हर एक गुनाह का अंजाम जहन्नम है। अल्लाह ताला का इरशाद है, व अम्मामन तगा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, कि अल्लाह ताला हम सबको उससे हिफाजत फरमाए। हम गुनाह करते रहते हैं, उसके बावजूद हमें गुनाह से बचने की तौफीक नहीं होती है। गुनाह से बचे और दूसरों को भी इसको हुक्म करे। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस चैनल पर ख़वातीन के कुछ मसाइल अगर हों तो वो कमेंट करके बता सकते हैं और इसमें ख़वातीन के अंदरूनी मसाइल भी इंशाअल्लाह बताया जाएगा। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं फेसबुक पेज पर और यूट्यूब के माध्यम से भी कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े और अपने मसाइल को या सवालात हो, कुछ भी हो, पूछ सकते हैं। बिला झिझक आप सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।